वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर सबसे पहले आपको आगाह करें। सेनेट कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली है। वजारत कानून इंसाफ के तफसीलात पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तय किया गया। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजेस वही 17 है। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि अभी भी 7 एडहॉक जजेस की तजवीज़ आई है। जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत का मुंह बोलता सबूत 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ है। अनुशा रहमान बोली, जनवरी 2023 से बिल ज़ेर इल्तिवा मगर जजेस कितने चाहिए ये नंबर देख लेना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से पाक फौज के सरबराह के खिलाफ बातें की गई। मखसूस सोले ने 9 मई को मुल्क की जड़ें हिलाने की कोशिश की। मुल्की इदारों पर हमले किए गए। किसी सूरत भी मादर वतन और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई कदम बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगे। बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, किसी सूरत भी मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। हमारे जो अज़ीम जो सपूत हैं कौम के, पाकिस्तानी फ़ौज में, पुलिस में, सिविल आर्म फोर्सेस में उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। दहशतगर्दी का ये जो लहर है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। यहाँ पर जो TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए। हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से तय हो जाए, एक अमन से तय हो जाए और अमन से रहें। इस खत्ते में अमन होगा तो तरक्की होगी। मिति से पाकिस्तान के बाद सफारत खानों पर हमले किए गए हैं। अपने सफारत खानों को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। मुतल्लिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें उनको डिमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहिए कि हमारे सफारतकारों को उनकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। फॉर्म 47 और पैसे के जोर पर आए लोगों से पुरअमन एहतजाज के जरिए निजात हासिल करेंगे। असद कैसर बोले, जुमा के दिन पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज होगा। वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होना आइन से वफादारी है। महमूद खाना चकज़ई कहते हैं, जमहूरियत के लिए हर फोरम पर जाएंगे। हमारा इत्तेहाद इदारों पर तनकीद के लिए नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। लतीफ़ कोसा ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, बार बार फेल होने वालों को दोबारा हुकूमत दे दी जाती है। महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म के खिलाफ अब बाहर निकलना होगा। जमहूरी तो ऐलान शुरू कर दें, इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं। पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। मखसूस सीटों पर PTI के आज़ाद उम्मीदवारान का हक बनता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला में होगा। PTI को अपना तर्ज सियासत दुरुस्त करना होगा। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने PTI को हुकूमत बनाने के लिए गैर मशरूत हिमायत का पैगाम भेजा था। इनकार पर नून लीग के साथ हमने इत्तेहाद के लिए कड़वा घूंट भरा था। आर्टिकल 6 की बात आपने देखा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और जब ये हो गया यकीन खान साहब को कि ये बस कामयाब हो जाएगा। ये आप जिक्र कर रही हैं चंद साहब का, यही तो पैगाम लेके गए थे कि आप गवर्नमेंट बना लें,
जिस तरह पीटीआई के सामने हमारा मुकाबला था, वही सूरत हाल नून लीग के थी। नून लीग ने तो आपने देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट में हम साथ थे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ अनाउंस, तो इन्होंने आके हमारे खिलाफ यहाँ पे इत्तेहाद बनाया। रहनुमा पीटीआई जरताज गुल कहती हैं, बानी पीटीआई ने कभी भी एतराफ़ नहीं किया कि जीएचक्यू पर एहतजाज के लिए मैंने कहा था। जरताज गुल ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत हमसे ज़हनी तौर पर शिकस्त खा चुकी है। हुकूमत में मौजूद लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। नालायक हुकूमत के पास मैंडेट मौजूद नहीं, ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत किए गए हैं। खान साहब ने कभी नहीं कहा, मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई करी हूँ। हर फोरम में एक्सरसाइज करके खान साहब की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी के लिए, एक तो ये ज़हनी तौर पर हमसे शिकस्त खा चुके हैं। खुद ये 20 बंदों में बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के हलकों में नहीं जा सकते। सीटों वाली जमात को जबरदस्ती 25 करोड़ अवाम और 180 सीटों वाली पीटीआई के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें, पंजाब हुकूमत ने 9 मई के मुलजमान की जमानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में मुलजमान की जमानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जमानत मनसूखी के लिए अदालत उज़्मा में जमा कराई गई फहरिस्त में 57 मुलजमान मौजूद हैं, जिनमें बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत दीगर भी शामिल है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में 7 से ज़ायद पीटीआई के रहनुमा और कारकुन नामजद हैं। एंटी करप्शन अदालत की जानिब से पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। दरख्वास्त में इंसानी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया है। पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ फट पड़े। लाहौर में सदर आसिफ जरदारी की सालगिरह के सिलसिले में प्रेसिडेंट डे मनाने पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। रात 10 बजे मीनार पाकिस्तान के सामने प्रेसिडेंट डे केक काटने और गिरफ्तारियां देने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर कहते हैं, आसिफ जरदारी लाहौर आए तो वज़ीर आला एयरपोर्ट नहीं गए। मरियम नवाज वो रवैया अपनाए हुए हैं जो नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो से अपनाया। मुस्लिम लीग नून की फसायत अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून की गलत पॉलिसियों के बायस बेरोज़गारी और महंगाई है और बदनाम पीपल्स पार्टी हो रही है। खबर शामिल करें, कराची की अहम तरीन शाहराह फैसल पर बने नाथा खान पुल में गड़ा पड़ने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गई है। शहर से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहां पर मौजूद सफ़र भी घंटों में तब्दील हो गया। अभी तक मुरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा एबी न्यूज़ अब्दुल कदीर राना से। देखिए जी, कराची के मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रैफिक जैम की अगर हम बात करें तो जो है वो मुसलसल जो है ट्रैफिक जैम होता है। और लेकिन जो नाथा खान पुल है इसमें जो है आए रोज़ गड्ढे पड़ते हैं और उसके बाद फिर ट्रैफिक जैम का एक अजाब जो है वो शुरू हो जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ, पूरा दिन जो हो गया है यहाँ पर जो है इस पुल के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा है, सड़क टूट कर अंदर धंस गई है और अभी उसको रिपेयर भी किया जा रहा है कई घंटे के बाद। लेकिन ट्रैफिक का बहाव इंतहाई ज़्यादा है। पूरा जो लोग हैं शहर से अपने घरों की तरफ लौटते हैं। ये शाहराह फैसल का शहर की तरफ से एयरपोर्ट आने वाला ट्रैक है और इस पर इतना बदतरीन ट्रैफिक जैम है। नाथा खान पुल पूरा जाम है और उसके अलावा यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर का फासला है कारसाज, वहाँ तक ट्रैफिक जो है इंतहाई ज़्यादा जैम है। या पीछे अगर दिखा सकते हैं तो गाड़ियों की लंबी लंबी जो कतारें हैं वो देखी जा सकती हैं, जिनमें इंतहाई जो है कोफ्त के अंदर जो शहरी हैं, चाहे अपनी गाड़ियों में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, वो जो है ज़हनी खौफ का शिकार हैं और जो उनका मिनटों का सफ़र था वो अब जो है घंटों में जो है वो तय हो रहा है। और यहाँ पर जो है इसकी मिट्टी भरी जा रही है इस गड्ढे के अंदर KMC की जानिब से, और जबकि ट्रैफिक पुलिस है उसके एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद कराची के जो शहरी हैं वो इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। और क्योंकि शाम के वक्त वैसे भी ट्रैफिक जगह जगह जैम होता है, लेकिन इस गड्ढे की वजह से इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक जैम है शाहराह फैसल पर। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं, हम IPPs के मुआहदे को कबूल नहीं करते। वक्त आ गया है लोग अब घरों से बाहर निकलें और इंसाफ हासिल करें। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि यह बिजली की बिल नहीं है, ये एटम बम है। किसी सूरत भी ज़ालिमाना टैरिफ कबूल नहीं करेंगे। वक्त आ चुका है सियासी जद्दोजहद करें। हम इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना देने जा रहे हैं। अगर ज़ालिमाना टैक्स को ख़त्म नहीं करेंगे तो धरना भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ इस बार हमने देखा फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके इन लोगों को जितवाया गया जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। लोड शेडिंग का बहाना बनाकर हम पर IPPs के हवाले कर दिया गया।
इस वक्त पाकिस्तान में नाम नहाद जमहूरियत मौजूद है। पाकिस्तान को हम अब इन लोगों में हाथों नहीं छोड़ सकते। IPPs कौमी सलामती के लिए खतरा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और रुकन असम्बली नजम मिर्जा की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया है कि अगर कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियाँ होती रहीं तो यह पाकिस्तान के बका का मसला बन जाएगा। करारदाद के मुताबिक सनती और घरेलू बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। IPPs के साथ माजी में होने वाले गलत मुआहदों की वजह से शहरियों के लिए बिजली के नाजायज़ भारी बिल भरना नामुमकिन हो गया है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि IPPs के साथ होने वाले मुआहदों पर नजरसानी करनी चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए तजारत मोहम्मद जावेद हनीफ कहते हैं, भारत के साथ तजारत हसास मामला है। तजारत हमेशा सिक्योरिटी इशूज से अलग रखी जाती है। सिक्योरिटी इन्हिसार भी मुआशी इस्तेकाम पर है। जावेद हनीफ ने कहा, दुनिया भर में इलाकाई तजारत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देती है। मार्केट ओपन होगी तो मुकाबला मजीद बढ़ेगा, लोग ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे। अमेरिका का चीन के साथ तजारती खसारा बहुत ज़्यादा है। खसारे के बावजूद चीन अमेरिका के साथ तजारत कर रहा है। आज की सिक्योरिटी भी डिपेंड करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, प्लस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे। सिक्योरिटी सिचुएशन को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा और ट्रेड एंड कॉमर्स को अलग करना पड़ेगा और हमारी सर्वाइवल इसी में है। कंपटीशन बढ़ेगा, ओपन होगी मार्केट, लोगों में मुकाबला आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारे लोग भी चीजें बनाएंगे ना। शुरू में हो सकता है हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा हो उनके साथ, लेकिन आहिस्ता 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 जब चीजें हमारे यहाँ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, हमारे लोगों को कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, तो बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। ये हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं जो कंपटीशन नहीं चाहते, जो प्रोटेक्टेड अपने आप को रखना चाहते हैं, जो समझते हैं उनके जो उनको बेनिफिट हासिल है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो वो इस किस्म की बातें करते हैं। हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बेहतर हो, हमारी प्रोडक्ट जो है वो कम्पीट करें, जाके मुकाबला करके जीतो ना भाई, प्रोटेक्शन से क्यों जीतने की बातें करते हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, म्यांमार में 3 पाकिस्तानी नौजवानों के मुबैना अगवा कार का नोटिस ले लिया है। कहते हैं मुतल्लिका हुक्काम म्यांमार में मुक़वी पाकिस्तानियों की बाज़ाबी और वतन वापसी के लिए इक़दाम करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दफ्तर खारजा मुक़वी नौजवानों काशिफ हुसैन, फराज खान और शहरोज़ खान की बाज़ाबी के लिए इक़दाम करें। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़वी नौजवानों की तलाश और बाज़ाबी के लिए सफारती चैनल्स को बरूकार लाया जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी में म्यांमार में मुक़वी नौजवानों की बाज़ाबी के लिए तमाम मुतल्लिका फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करेगी। मुक़वी नौजवानों थाईलैंड गए थे, जहां से इन्हें मुबैना तौर पर म्यांमार ले जाकर यरगमाल बना लिया गया था। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की काविशों से कराची में बहरिया टाउन ता नुमाइश चुरंग की माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू कर दिया गया है। नया रूट EV 455 किलोमीटर तवील होगा। रूट पर 12 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। नए रूट से बहरिया टाउन, दुम्बा कोट, गुलशन मामार, सोराब कोट और अल आसिफ स्क्वायर समेत आयशा मंजिल, लालू खेत और 3 हट्टी के अवाम मुस्तफीद होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक, साजिद जोखियो समेत बहरिया टाउन के SCGM ब्रिगेडियर खालिद महमूद ने इलेक्ट्रिक बस रूट का इफ्तिताह किया। अरकान असम्बली का कहना था कि नए रूट से मुकामी मुआशियतों को फ़रोग़ हासिल होगा। सफरी अखराजात और सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में भी कमी वाक़ई होगी। आगे बढ़ते हुए बात करें, हैलोवीन पाकिस्तान लिमिटेड ने आलमी यौम ज़ाती निगहदाश्त के मौका पर अपनी दूसरी आलमी सालगिरह मनाई है। हैलोवीन की सालगिरह पहली मरतबा पाकिस्तान में मनाई गई है। हैलोवीन पाकिस्तान की दूसरी आलमी सालगिरह के मौका पर कराची के मकामी होटल में सेहत की ज़ाती निगहदाश्त के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अदाकारा सरबत गिलानी और अनुश अशरफ समेत इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में ज़ाती निगहदाश्त की अहमियत को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में CEO हैलोवीन पाकिस्तान फरहान M हारून का कहना था कि लोगों का ज़ाती निगहदाश्त को तरजीह देना बराह रास्त सेहत की देखभाल के अखराजात में नुमायां कमी ला सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हिदायत पर हिम्मत कार्ड मंसूबे में अरकान असम्बली की शमूलियत का फैसला। MPs ने अपने इजलास में हिम्मत कार्ड को मुस्तहिकीन तक पहुँचाने में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अरकान सूबाई असम्बली सोहेल खान जाहिद और काशिफ नवीद ने सूबाई वजीर समाजी बहबूद अलमाल सोहेल शौकत पट से मुलाकात की। सूबाई वजीर ने दोनों MPs को ज़िला बहावलनगर में हिम्मत कार्ड मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हिम्मत कार्ड हर मुस्तहिक तक पर वक्त पहुँचाएंगे।
7,500 रुपए का वजीफा जिस्मानी या जहनी माजूरी का शिकार अफराद के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से तोहफा होगा। अरकान असम्बली का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम के दर्द को महसूस करती है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।